Hello students, in this video I am going to discuss class 8 poem The Schoolboy. This poem is written by the great poet William Blake. The schoolboy in the poem is not a happy child. जो स्कूल बॉय है इस पोएम का कैरेक्टर वो इस पोएम में हैप्पी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हैप्पी? व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? ऐसा क्या है जो उसको अनहैप्पी बनाता है? व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? वो खुद को एक ऐसे वर्ड से कंपेयर क्यों करता है जो कहाँ रहती है? वर्ड पिंजरे में रहती है, जो कि बंद रहती है, वो बाहर उड़ के घूम फिर नहीं पाती है। और अ प्लांट, और एक ऐसे प्लांट से दैट विद अ व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे प्लांट से वो खुद को कंपेयर करता है जो प्लांट खिलने से पहले ही मुरझा गया हो, जबकि उस प्लांट को तो और ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, खिलना चाहिए, तो बजाय उसके वो क्या हो जाता है? प्लांट मुरझा जाता है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company। अब ये देखिए कहता है स्कूल बॉय, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मुझे समर मॉर्निंग में जागना बहुत पसंद है, उसको अच्छा लगता है। जो सुबह की मॉर्निंग की जो वेदर होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब वर्ड्स होती हैं वो हर एक पेड़ पे क्या करती हैं? बैठकर सिंगिंग करती हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विट्स हिज हॉर्न, और जो और हंट्समैन होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी सिंगिंग करते हैं, अपने ऑन को बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क इज़ अ वर्ड, वो वर्ड भी क्या करती है? मेरे साथ गाना गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ वाओ कितनी अच्छी स्वीट कंपनी है। यानी कि उसको स्काई लार्क के साथ गाना गाना ऐसा लगता है कि वो पूरी नेचर जो है ना उसके आसपास की, वो पूरी उसके साथ गाना गा रही है। तो वो कहता है कि वाओ कितनी स्वीट कंपनी है, कितना अच्छा लगता है, कितना मधुर गीत लगता है उसको मॉर्निंग का, जो समर में वर्ड्स के साथ सिंगिंग करते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। अब वो कहता है लेकिन जब समर मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना पड़ता है ना, तो वो उसकी सारी खुशी को दूर भगा देता है। स्कूल जाने की वजह से उसको खुशी नहीं मिल पाती है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉन्ट द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन शाइनिंग एंड डिसमे। वो कहता है कि जब उसको स्कूल जाना पड़ता है ना, तो वो समर मॉर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से उसकी सारी जो हैप्पीनेस है वो सब दूर भाग जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अंडर क्रूअल आई, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट नज़र अपने स्टूडेंट्स के ऊपर रखते हैं, नज़रें गड़ाए रखते हैं कि कौन सा बच्चा स्टूडेंट पूरे अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और जो लिटिल वंस होते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पूरी क्लास लेक्चर अटेंड करना पड़ता है इन साइनिंग एंड डिसमे। और उनके जो बच्चे होते हैं उनके फेस पे कैसे भाव होते हैं, कैसे शाइन होते हैं? डिसमे, डिसमे यानी कि निराशा वाले, उदास बैठते हैं बच्चे, इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्लास को। आह देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्शियस आवर। अब वो कहता है आह देन एट टाइम्स, उस समय भी मुझको क्या करना पड़ता है? मुझे अपनी ही क्लास में बैठे रहना पड़ता है और अपनी क्लास को अटेंड करना पड़ता है और सारे लेक्चर भी सुनने पड़ते हैं। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशंस आर, यानी कि कई घंटे तक उसको वो क्लास अटेंड करनी पड़ती है, अपना समय वही बिताना पड़ता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और उसको अपनी बुक में भी डिलाइट, डिलाइट यानी कि हैप्पीनेस उसको नहीं मिलती है, किताबें पढ़ने में भी उसको अच्छा नहीं लगता है। नॉर सिट इन लर्निंग्स वॉर, और उसको जो और बच्चे होते हैं लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके पास भी बैठ के पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता है। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शार, ड्रेरी शार यानी कि जो कंटिन्यूस लेक्चर चलते रहते हैं ना, वो भी उसको पसंद नहीं आते हैं। हाउ कैन द वर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अब वो कहता है स्कूल बॉय कि हाउ कैन द वर्ड, एक वर्ड जिसका जन्म ही हुआ हो
जॉय यानी कि खुशी के लिए। वो कैसे एक केज में, कैसे एक पिंजरे में रह के गाना गा सकती है, वो कैसे खुश रह सकती है, जबकि उस वर्ड का तो जन्म ही होता है किस लिए, जॉय करने के लिए, है ना। वो तो फ्री होती है, बट फिर भी अगर अगर हम उसको एक पिंजरे में बंद कर दें तो क्या वो खुश रह पाएगी? क्या वो जॉय मिल पाएगा उसको? क्या वो सिंग कर पाएगी अच्छे से? हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग। अब वो कहता है हाउ कैन अ चाइल्ड, एक बच्चा वो कैसे एक फियर यानी कि एक थोड़ा डर हो, अनॉय हो, क्रो यानी कि जो उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती है क्रोध की वजह से, पर ड्रूप ही टेंडर विंग, और उसके जो विंग्स हैं, कैसे विंग, टेंडर यानी कि नाजुक, सॉफ्ट। अब मैं ये स्कूल बॉय यही कहता है, वो ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। अब वो बच्चा कैसे अपने पंखों को फैलाकर, यानी कि एक वर्ड से वो उसने खुद को कंपेयर किया है, जैसे कि एक केज में बर्ड को रख दिया जाए, और वो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे भी मेरी क्लास एक कैसे लगती है, जैसे कि मैं कहाँ हूँ, एक केज में हूँ, जहाँ मुझे अंदर से कैसे मेरी फीलिंग्स हैं, उसके भाव कैसे हैं, डर वाले हैं। वो अच्छे से अपनी स्टडी को भी इंजॉय नहीं कर पाता है, और वो चाहता है कि उस वर्ड की तरह उसको फ्री रहने दिया जाए थोड़ा, जिससे वो उस स्प्रिंग को, जो उसका अच्छा वेदर है, उसको भी इंजॉय कर पाए। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग। Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? अब वो स्कूल बॉय अपने पेरेंट्स से कहता है, अपने फादर और मदर से जाकर कहता है, ओ फादर एंड मदर, अगर वर्ड्स को, वर्ड्स यानी कि जो कलियां होती हैं, जो फ्लावर बनने से पहले होती हैं छोटी छोटी कलियां, अगर उनको पहले ही कट दिया जाए या तोड़ दिया जाए, तो एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, तो क्या वो खिल पाएंगी? वो तो नहीं खिल पाएंगी, वो फूल बन ही नहीं पाएंगी अगर हम उस कली को ही तोड़ देंगे तो। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और स्प्रिंगिंग डेज यानी कि जब अच्छा बसंत वाला टाइम आता है, जब वो खिलते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, तो टेंडर यानी कि जो नाजुक से सॉफ्ट से प्लांट्स होते हैं अच्छे अच्छे, उनको अगर हम पहले ही तोड़ देंगे तो क्या वो एक सुहावना पैदा होता है ऑफ देयर, जो उनकी खुशी को तो हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे बाय सॉरो एंड केयर्स डेज में। तो इस तरह जो हैप्पीनेस होने से पहले ही हम क्या कर देंगे, हैप्पीनेस किस में चेंज हो जाएगी, किस में बदल जाएगी, सॉरो और डिसमे यानी कि निराशा में। ठीक है। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, और जो समर है फिर हमारी जॉय में कैसे अराइज होंगी, कैसे निकलेंगी? तो समर में जॉय तो मिलेगा ही नहीं फिर। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और फिर जो समर में जो फ्रूट्स हमको मिलते हैं, दिखते हैं सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे, वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें यही बताया है उस स्कूल बॉय ने कि वो उस एक वर्ड जो कि पिंजरे में रहती है उसकी तरह रहना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है उस पौधे की तरह रहना, उस प्लांट की तरह रहना, जो कि पहले ही मुरझा गया हो खिलने से पहले ही। तो वो स्कूल वह चाहता है कि उसको उसके पेरेंट्स उस वर्ड की तरह बिहेव ना करें। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से भी ठीक नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।